नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे बांग्लादेश में मिली टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में मिली जीत की, और इस जीत के क्या कुछ मायने निकलेंगे भारतीय क्रिकेट के लिए, इस पर बात करेंगे। और टेस्ट चैंपियनशिप के लिए राह थोड़ी सी आसान होती नजर आ रही है यहाँ पर भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारतीय टीम ने न सिर्फ टेस्ट मैच जीता बल्कि अपने धमक का एहसास भी कराया, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया जिसके खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस खेलने हैं उनको इस बात के संकेत भी दिए कि सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पर भारतीय टीम को हराना कतई आसान नहीं है। भारतीय टीम ने बचे हुए 4 विकेट बहुत आसानी से निपटाए, और साथ ही इस बात को तय किया कि न सिर्फ सीरीज में वो बढ़त हासिल करेंगे बल्कि 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से वो अपने खाते में जोड़ने में कामयाब रहेंगे। इस जीत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच। साथ ही सबा करीम हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर, साथ ही अभी कमेंट्री कर रहे हैं इस टेस्ट मैच में। साथ ही रितेंद्र सिंह सोढी भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। राजकुमार सर, 12 अंक सबसे इंपॉर्टेंट बात टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल की तरफ कदम आगे बढ़ाती टीम इंडिया। बिल्कुल। राजीव, बहुत जरूरी था ये जीत भारत के लिए, क्योंकि 12 अंक इन्वॉल्व थे। और अगर भारत को क्वालिफाई करना है फाइनल्स के लिए तो इसी तरह परफॉर्म करना होगा आने वाले टेस्ट मैचेस में भी। लेकिन मैं कहूँगा बेहतरीन प्रदर्शन रहा भारतीय टीम का, और जिस तरह गेंदबाजी की भारतीय स्पिनर्स ने वो भी काबिले तारीफ थी। चलिए, तो 12 अंक जिसकी चर्चा सभा भाई बड़े दिन से कर रहे थे। सभा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट जीत तो चलिए मिलनी तय थी, लेकिन ये 12 पॉइंट कितना क्लोज ले जा सकेंगे भारतीय टीम को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ? देखिए राजीव, ये आखिरी चरण है भारत के इस टेस्ट मैच साइकिल का। और इसमें भारत को 6 टेस्ट मैच जीतने थे। इसमें भारत को कम से कम 5 टेस्ट मैच जीतना जरूरी था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद भारत ने 12 अंक अर्जित कर लिए हैं। अब इस समय तो रास्ता अब शुरू हुआ है। अब आने वाले दिनों में ज्यादा ज्यादा चुनौतियां आएंगी भारत के लिए। पर देखिए, भारत के लिए अच्छा ये हुआ है कि भारत इस समय इन्वेस्ट कर रहा है कुलदीप यादव में, क्योंकि वो एक रिस्क जी। स्पिनर है। और एक रिस्क स्पिनर अगर आपके 11 में खेल खेल जाता है तो फिर उससे उससे आपको लाभ मिलता है। आप इंग्लैंड को ही देख लीजिए, इस समय वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं जहां पर विकेट में ज्यादा कुछ मदद मिलती नहीं है स्पिनर्स को। वहां पर वो रेहान अहमद को खिला रहे हैं, जो कि 18 वर्षीय हैं और सबसे यंगेस्ट लेग स्पिनर बनकर आए हैं इस समय इंग्लैंड टीम में। तो इस प्रकार से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, इस प्रकार से अगर आप अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे, तो ऐसी विकेट में जहां पर आपको मदद नहीं भी मिल रही है वहां पर भी आपके चांसेस जरूर बढ़ते रहते हैं 20 विकेट लेने के लिए, जो कि इस टेस्ट मैच में हमें जी। देखने को मिला। ये विकेट बहुत ज्यादा कठिन था बॉलर्स के लिए राजीव, और उतनी मदद जी। मिल नहीं रही थी। जो हम लोग को लग रहा था कि 4th डे या 3rd डे विकेट बिहेव करेगा, उस तरह से ये विकेट बिहेव नहीं कर रहा था। उसके बावजूद क्योंकि आपके जी। पास एक तो 5 बॉलर्स हैं और उसके ऊपर से आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है और एक रिस्ट स्पिनर है, तो उसका एडवांटेज भारत को मिला। रितेंद्र, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीता? कुछ अप एंड डाउन जरूर है, लेकिन अंत में 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भारतीय टीम ने हासिल किए। कितना आपको लग रहा है यहाँ से, जैसे सभा भाई ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आपको कम से कम 4 टेस्ट मैचेस और जीतने हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस जीत को, और 12 पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? जी हाँ, बिल्कुल अजीब। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 12 अंक यहाँ पे इन्वॉल्व थे। और जैसे अभी साबा ने कहा, बिल्कुल सही कहा, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द लॉन्ग एंड आर्डस्ट जर्नी अहेड। भारतीय टीम को भी और टेस्ट मैचेस खेलने हैं, लेकिन जो फॉर्म भारतीय टीम ने दिखाई है वो सराहनीय है। जिस तरह हमने बांग्लादेश को पस्त किया है, आई थिंक दैट इज व्हाट डॉक्टर ऑर्डर्ड। शानदार बॉलिंग की है, और जो यंगस्टर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए लंबा खेल सकते हैं, उन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जी हाँ, कल जैसे हम बात कर रहे थे कि 4 विकेट रह गए हैं, तो भारतीय टीम ने आज कुछ ज्यादा समय ना लेते हुए दे हैव वन दिस गेम हैंड्स डाउन। तो सो यू हैव टू गिव इट टू टीम इंडिया, क्योंकि इस मैच में कुछ भी ऐसा गलत भारतीय टीम ने नहीं किया है। जो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, वही भारतीय टीम ने किया है। तो जी हाँ, वेल डन टीम इंडिया। कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया, राजकुमार सर। हालांकि चेतेश्वर पुजारा ने दोनों इनिंग्स में बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है,
कैसे देख रहे हैं आप एक गेंदबाज का एक ऐसे पिच पे मैन ऑफ द मैच चुना जाना जहाँ पे कुछ था नहीं गेंदबाजों के लिए? राजीव, आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि सबसे अच्छी बात यही थी कि कुलदीप यादव को यहाँ पे कोई असिस्टेंस नहीं था। बहुत ज्यादा असिस्टेंस जी। नहीं था। ऐसा नहीं था कि विकेट पे बहुत बड़ा विकेट, बहुत टर्नर हो या बहुत डिफिकल्ट हो बैटिंग करने के लिए। और उस विकेट पर 8 विकेट लेना वाकई में क्रेडिटेबल है, और रिचली डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच है वो। और देखिए, बल्लेबाजी में पुजारा ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो। और लेकिन कंडीशंस सूट करती थी बल्लेबाजी के लिए। लेकिन कुलदीप यादव ने उस ट्राइंग कंडीशन में, जहां पर कि विकेट बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, 8 विकेट लिए हैं, तो वाकई में वो बिल्कुल हकदार हैं मैन ऑफ द मैच बनने के। जी, बिल्कुल। 8 विकेट और 40 रन, क्या इस वजह से चेतेश्वर पुजारा पे भारी पड़ गए कुलदीप यादव, सभा भाई? राजीव, मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छा निर्णय है ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना जी। कुलदीप यादव को। एक तो उनका ये ड्रीम कमबैक रहा है, 8 विकेट लिए उन्होंने। और अगर कल और ज्यादा पहले सेशन में गेंदबाजी कराई जाती कुलदीप यादव से, तो हो सकता है कि 10 विकेट भी वो ले सकते थे इस टेस्ट मैच में। जी। खैर, वो अलग बात है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे विकेट पे जहां पर ज्यादा मदद नहीं थी, वहां पर एक रिस्ट स्पिनर ने आकर शानदार गेंदबाजी की है। और गेंदबाजी से अच्छी हम्म। बात यह भी है कि जो रिदम उनके गेंदबाजी में नजर आया, थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया है। उनका फ्रंट शोल्डर अभी भी गिर रहा है, पर थोड़ा रुक कर गिर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो शरीर का ज्यादा जोर लगा रहे हैं। उनकी रिलीज काफी अच्छी हो रही है, और लेंथ बहुत अच्छी वो डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखकर ही उनको दिया गया है। और मुझे तो अब लगता है कि उनको आने वाले समय में टेस्ट मैचेस और खेलने चाहिए, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही जी। बढ़िया है राजीव। 8 मैचेस जी। मैचेस में इन्होंने करीब 32 से ज्यादा विकेट ले ली हैं, उसमें 3-5 विकेट फॉल है। ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपके पास लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, तो वो काफी ज्यादा धारदार साबित होता है आपकी टीम के लिए। क्या कुछ पॉजिटिव रितेंद्र और आप देख पाए इस टेस्ट मैच में कुलदीप यादव की शानदार कमबैक के अलावा, अगर हम बात करें तो? अरे, मुझे लगता है पुजारा ने जिस तरह बल्लेबाजी की है वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि पुजारा हम सब जानते हैं बड़े बल्लेबाज हैं। और उनका जिस तरह हमने टेम्परामेंट देखा है ओवर द इयर्स, दैट हैज बीन ऑसम। और कुलदीप यादव, राजीव, जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट की साबा बात कर रहे हैं, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लड़का ऐसा है जो काफी साल टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, ये विकेट ऐसा था जहां पे स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं थी, लेकिन आप वहां आते हैं, 8 विकेट निकाल देते हैं। कल आपको अंडर बोल किया जाता है तो शायद 10 विकेट भी हो सकते थे, जो हम कल के शो में बात कर रहे थे। बट एंड ऑफ द डे ही हैज बीन मैन ऑफ द मैच, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुलदीप यादव इज अ क्रिकेटर जो कहीं ना कहीं अपना रास्ता खो गए थे। कुछ निगल्स थी। एक टाइम हमने ये भी देखा जब कुलदीप यादव और चहल की तूती बोलती थी वाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद कुछ महीने ऐसे आए जब कुलदीप यादव टीम से बाहर हो गए। शायद टीम में आना ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ मैन ऑफ द मैच चुना जाना, आई थिंक उनका रिजुविनेशन हुआ है। ही हैज बीन अगेन गिवन दैट लाइफलाइन टू प्ले लॉन्गर क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। सो वेल डन कुलदीप यादव। राजकुमार सर, 2022 की पहली टेस्ट जीत थी, अगर हम अपने देश के बाहर की बात करें। इस जीत में आप कुछ क्या पॉजिटिव देख पाए जो बाकी के लोग मुझे लग रहा है ऑब्जर्व नहीं कर पाए? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपने ऑब्जर्व किए और लग रहा है आपको कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत काम आएंगे? राजीव, देखिए, बहुत अच्छे से मतलब टीम हमारी एक अच्छी टीम की तरह खेली है, जिसमें सबने कंट्रीब्यूट किया है, अपने रोल पूरी तरह से निभाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें, जिस तरह मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की पहली इनिंग में, वो बहुत सराहनीय था। अक्षर पटेल ने सेकंड इनिंग में अच्छी गेंदबाजी की। एक अश्विन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं नहीं रहे। अदरवाइज हम देखें कि सभी बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब अपना रोल पूरा प्ले कर रहे हैं। और बैटिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग लग रहा है भारत का। और अभी जब रोहित वापस आएंगे तो ये यूनिट और ज्यादा स्ट्रांग लगेगा, जो मुझे लगता है कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया पर भी भारी पड़ेगी। जी। पॉजिटिव्स की हम बात कर रहे हैं समा भाई। श्रेयस अय्यर की बैटिंग एक और पॉजिटिव था इस टेस्ट मैच में। और जो राजकुमार सर कह रहे हैं, मेरे लिए उमेश यादव और सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की उस फ्लैट ट्रैक पे, कैसे आप देखते हैं इन दोनों पॉजिटिव परफॉर्मेंसेस को जो हमने देखा इस टेस्ट मैच में?
देखिए, बल्लेबाजी में तो कई सारे पॉजिटिव्स नजर आए हैं हमें राजीव। आप इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर सकते हैं, शुभमन गिल हो गए, हम्म। श्रेयस अय्यर हो गए, पुजारा हो गए, कुलदीप यादव ने वो 40 रन जोड़े। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि विकेट उस तरह का है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत की जो स्ट्रांग बैटिंग है वो सामने आएगी। पर यहाँ पर हम्म। सबसे बड़ी बात ये रही है कि एशियाई सब कॉन्टिनेंट में जब भी आपको इस प्रकार के विकेट मिलते हैं जहां पर पेस बॉलर्स के लिए या स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद नहीं है, वहां पर आप किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, आप किस प्रकार से वो 20 विकेट लेते हैं, और आप 20 विकेट ले पाते हैं कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा सबक है भारतीय टीम के लिए। और मुझे अच्छा यही लगा कि ऐसे विकेट पर भी भारत के पांचों बॉलर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की विकेट लेने के लिए। आपके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन रहते हैं तो आप उनको रोटेट करा सकते हैं, पर जहां पर विकेट सपाट हो वहां पर आप रोटेट तो कराते हैं, पर आप बॉलर्स को लंबे लंबे स्पेल डालने होते हैं, दूसरे स्पेल के लिए आना हम्म। होता है, पेस बॉलर्स को तीसरे स्पेल के लिए आना होता है। वो आपके आपके फिटनेस को टेस्ट करता है। स्पिनर्स को लंबा लंबा स्पेल डालना होता है, आपको तो पता है। लंबा स्पेल डालने के लिए वो शोल्डर में दम होना चाहिए, वो शरीर में दम होना हम्म। चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सबक है भारतीय बॉलिंग यूनिट के लिए कि इस तरह के विकेट पे जहां पर ज्यादा कुछ था नहीं। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी उतनी ज्यादा तगड़ी नहीं है अगर हम उनकी तुलना करें दूसरे कंट्री से, और उसके बावजूद जिस तरह का विकेट था वहां पर, जिस प्रकार से मेहनत के साथ भारत के गेंदबाजों ने 20 विकेट लिया, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव हमें हमारे हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने घर में हम्म। खेलेंगे। अगर वहां पर भी हमें इस प्रकार के विकेट मिलते हैं तो ये जो हमने सबक यहाँ से लिया है उसका फायदा हमें होम सीरीज में जरूर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। जितेंद्र, इस जीत के साथ अब हम पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर आ गए। 55% से ज्यादा मैचेस जीतने का जो आंकड़ा है वो हमने छू लिया है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और 55% काफी ठीक ठाक होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो घरेलू सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए वहां पे जो आपका ऑपोजिशन है वो बांग्लादेश से बेहतर होगा। तो हम सब जानते हैं, सो दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल कि हमें वहां पे अपने बेस्ट पे खेलना होगा, अपने बेस्ट पोटेंशियल पे खेलना होगा। आप कोई भी गलती वहां अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो हमने फॉर्म को हासिल किया है, जो पॉजिटिव्स आए हैं, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी, शुभमन गिल, पुजारा, कुलदीप यादव की बॉलिंग, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग, तो ये सब टेक अवे पॉइंट्स हैं जो हम अगली सीरीज में लेके जा सकते हैं। तो जी हाँ, भारतीय टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत खुश होगी, क्योंकि जो आपको फॉर्म की जरूरत थी, जो आपको टच की जरूरत थी, वो आपने अब हासिल कर ली है। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स राजकुमार सर आपने देखी। अब एज अ कोच सबसे बढ़िया इनिंग्स कौन सी लगी आपको? राजीव, कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि पुजारा ने जिस तरह सेकेंड इनिंग में पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की, और शुभमन गिल उन्होंने जिस तरह कंसिस्टेंटली वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल की पारी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके करियर के लिए भी। और जिस तरह उन्होंने दिखाया हम्म। कि उनके पास वो टेक्निक है, वो टेम्परामेंट है कि वो परमानेंट अपना प्लेस रख सकते हैं इस टीम में। और इस ग्लिम्स से उन्होंने दिखाया कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं भारत के लिए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह शुभमन गिल को इस पारी से कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को लंबे टाइम तक सर्व करेंगे। रितेंद्र, आपको भी लग रहा है शुभमन गिल की पारी सबसे बेस्ट थी सेकंड इनिंग्स में आके? बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करना हाईलाइट था इस टेस्ट मैच का। जी हाँ बिल्कुल राजीव, और मैं यहाँ पे राजकुमार जी जो हमारे कोच रहे हैं अंडर 19 में, उनके साथ जाना चाहूंगा। उन्होंने सही कहा, शुभमन गिल हैज बीन अ सिल्वर लाइनिंग। और ये लड़का राजीव ऐसा है जो ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर है, बहुत शानदार बल्लेबाजी करता है। अगर इसकी टेक्निक की बात करें, दैट इज that lies in him. He is born with a good हाँ। technique, अपराइट खेलते हैं, बाहर की कंडीशंस में रन बनाते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो शुभमन गिल में है। बाहर का बॉल इनको पता है कब छोड़ना है, कैसे क्लोज टू द बॉडी खेलना है, तो वो सब नजर आता है इस लड़के में। तो ये एक ऐसा लड़का है जो लंबी रेस का घोड़ा है। यू कैन इन्वेस्ट इन हिम फॉर द फ्यूचर। और अब तो इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते काफी दिन हो चुके हैं, तो एक्सपीरियंस भी हाँ। ये रोज गेन कर रहे हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की शुभमन गिल ने। राजकुमार सर, आखिरी आखिरी सवाल सबसे बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच में कुछ चुनौती देती दिख रही है जिस तरह का परफॉर्मेंस आपने देखा पहले टेस्ट मैच में? बिल्कुल राजीव, कोशिश उनकी जरूर होगी, क्योंकि बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड्स में अच्छा प्रदर्शन करती है।
जनरली हमने देखा है व्हाइट बॉल से उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन हाँ अब ये टेस्ट मैच हारने के बाद जरूर वो कोशिश करेंगे कमबैक की। और मुझे उम्मीद है कि शायद थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स वो बनाए अपने स्पिनर्स को मदद देने के लिए, और जरूर फाइट बैक की तो मैं आशा करता हूँ बांग्लादेश से, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव टीम है। समा भाई, कितने मार्क्स आप बांग्लादेश को देंगे, क्योंकि मार्किंग बहुत की आपने इस बार, बांग्लादेश को कितने मार्क्स देंगे आप 10 में से इस टेस्ट मैच में? मुझे लगता है कि इस टीम में भी निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से व्हाइट जी। बॉल क्रिकेट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, मुझे तो उम्मीद थी कि और अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए था बांग्लादेश की तरफ से उस जीत के बाद। तो वैसा देखने को मिला नहीं, पर कई सारे होनहार खिलाड़ी इस टेस्ट मैच में देखने को मिले। नजमुल हसन, शंटो, जाकिर हसन ने अपने पहले ही मैच में शतक लगाया। गेंदबाजी में अगर आप देखें तो मेहंदी हसन मिराज की गेंदबाजी अच्छी रही। उसके साथ साथ तैजुल इस्लाम उनके लेफ्ट आर्म शानदार स्पिन बॉलर है। इबादत हुसैन ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया। तो हाँ, करीब 5.5 मुझे लगता है कि यहाँ पर अंक में दे सकता हूँ बांग्लादेश को। और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बल्लेबाजों को भी, और ज्यादा टेम्परमेंट दिखाने की जरूरत है। और जो उनके अनुभवी जो बल्लेबाज है, जब जरूरत पड़ती है तब वहां पर जो रन आने चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। पर हाँ, आने वाले टेस्ट मैच में चुनौती जरूर रहेगी भारत के लिए, क्योंकि कंडीशन थोड़े बहुत डिफरेंट रहेंगे। मीरपुर में मैच हो रहा है, आपको याद है एक दिवसीय मैच जब मीरपुर में हुआ था तो वहां पर पेस बॉलर्स को मदद मिली थी। तो अगर तस्कीन अहमद फिट हो जाते हैं तो इबादत हुसैन और तस्कीन अहमद ये दोनों चुनौती पेश कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों के लिए। रितेंद्र, आप किस तरह की चुनौती देख पा रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए, जैसा खेली है बांग्लादेश दोनों इनिंग्स में? देखिए राजीव, यहाँ पे जग जाहिर है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको बांग्लादेश को तो यू यू हैव टू गिव देम द पॉइंट्स, दे आर रियली गुड, दे कैन अपसेट बिगर टीम्स। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी भी बहुत सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो हम उनके बल्लेबाजों के द्वारा टेम्परामेंट देखते हैं, देखिए लंबी इनिंग उनके बल्लेबाजों को खेलने की जरूरत है। दे हैव टू टेक अ लीफ आउट ऑफ द बुक्स ऑफ शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, कि आपको कैसे अपनी विकेट को वैल्यू करना है, कैसे अपनी टीम को जिताना है मैच, कैसे आपने सेशन टू सेशन खेलना है। तो वहां पे बांग्लादेश जरूर काम करना चाहेगी। और जी हाँ, अब अगले टेस्ट मैच में आसान बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश के लिए भारत को टक्कर देना, बट हम उम्मीद कर सकते हैं वो शायद काफी कुछ सीख के आएंगे। जो लूप होल्स दिखे हैं इस टेस्ट मैच में उसकी जी। भरपाई करना चाहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया विल डेफिनेटली हैव अ अपर एज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका, और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 12 अंक भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच की जीत के साथ हासिल कर लिए हैं। पॉइंट्स टेबल में अब वो नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं, और कई पॉजिटिव चीजों के साथ वो मीरपुर के लिए रवाना होंगे, यानी ढाका के लिए, जहां पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना। और एक और अदर जीत भारतीय टीम के न सिर्फ विनिंग परसेंटेज को सुधार देगी, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ उनके कदम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।